हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिन समकालीन है। तो हमें बताना है किसके समकालीन थी। कुणिंदों के समकालीन कौन सी शक्ति उत्तराखंड में शासन कर रही थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था। तो यह गठन हुआ था 2 मार्च 2002 में और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कथन गलत है मंदिर स्थानों का। तो इसमें गलत है लोहान, देवनाग, कोटद्वार। और ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि गलत है। बामन नागधुन घाटी में है, शेषनाग पांडुकेश्वर और नागराज से मुखेम टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखी थी। तो धर्म निर्णय पुस्तक लिखी थी रुद्रचंद्र ने, ऑप्शन डी। इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी उत्तराखंड में संस्कृत ग्रंथ। उषा रागद्यो, आयाति चंदम, धर्म निर्णय पुस्तकें। हरिराम जोशी तथा अमर सिंह सौतेला द्वारा गढ़वाल के किस राजा को अल्मोड़ा पर आक्रमण करने हेतु उकसाने की घटना जोशी का उत्कापात कहा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रद्युमन शाह के समय में जोशियाणी कांड कहा था। इसका राइट आंसर है प्रदीप शाह, और इस कांड को कहा था जोशियाणी का कांड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कुर्मांचल का हर्ष शिलादित्य किस चंद राजा को कहा जाता है। तो इनका नाम था रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी। 6 का राइट आंसर है, रुद्रचंद्र को कहा जाता है हर्षा शिलादित्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिहरी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा कीर्तिनगर राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा कब फहराया गया था। तो यह फहराया गया था आजाद पंचायत का झंडा 10 जनवरी 1948, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक लिखी थी H.G. वाल्टन ने। हिमालय परिचय लिखी थी राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिमालय ट्रैवल्स जोध सिंह ने की अल्मोड़ा जेटियर A.F.T. एटकिंसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा जेटियर भी H.G. वाल्टन की है। और देहरादून गजेटियर भी इनकी एक पुस्तक है जो H.G. वाल्टन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। पर्वतजन देहरादून से पत्रिका निकली, पहाड़ नैनीताल से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, और युगवाणी निकली थी देहरादून से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भिंडर नदी किसे कहा जाता है। भिंडर नदी कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लक्ष्मण गंगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन पश्चिमी कुमाऊनी बोली नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह दक्षिणी कुमाऊनी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊनी कविता उकाऊ उलार किसने लिखी है। तो यह लिखी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश चंद्र साहा ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन बी, चक्रधर जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 14, बांध तथा बुरांश किस प्रकार के वनों के भाग हैं।
तो बांज और उड़ान से शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिरियाली तथा बोली किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है? तो ये बोलियां आती हैं पूर्वी कुमाऊनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग स्थित है? तो यह स्थित है चंपावत में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर कुमाऊं के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत ने, मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश जोशी ने, हिमालय ट्रैवल्स जोध सिंह नेगी ने, और होली हिमालय पुस्तक ई शेरमन ओखले ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय का इतिहास, अजय सिंह रावत की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? यह किस शैली में आता है? तो यह आता है ऑप्शन सी उल्टा पिरामिड शैली में। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और शव निर्देशन नहीं होता? शव निर्देशन और संबोधन किस प्रारूप में नहीं शामिल होता? यह नहीं होता ऑप्शन ए ज्ञापन में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 है विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब की गई थी? विविध भारती प्रसारण की शुरुआत की गई थी ऑप्शन ए 1957 में। बाद में सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो यह की थी ऑप्शन ए 1950 में। क्वेश्चन नंबर 22 है वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक अनुशासित रूप कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन डी शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कर्ण कारक का उदाहरण है? कर्ण कारक का उदाहरण है कर्ण होता है साधन से। जब किसी कार्य को साधन से किया जाता है तो वहाँ से विभक्ति आती है। तो बड़ी लकड़ी से मेज बनाता है, बड़ी ने किस साधन का प्रयोग किया? लकड़ी का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है भाषा की सबसे छोटी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन ए वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उन शब्द को कहा जाता है प्रत्यय लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है। और यदि भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड को शब्द के शुरू में यानी कि प्रारंभ में जोड़े तो नए शब्द का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 26 है कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो यह लक्षण है ऑप्शन ए विभावना कहा जाता है, विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27 है मनुष्य आँख से देखता है, में आँख से कौन सा कारक है? तो यहाँ पर मनुष्य किस साधन का प्रयोग कर रहा है देखने में? आँख का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। क्वेश्चन नंबर 28 है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर और बिहार में इनका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई शिखर सम्मेलन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा की? तो उन्होंने यात्रा की चीन की। तो शंघाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? 2025 चीन में। क्वेश्चन नंबर 30 मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, ऑप्शन डी। गाइज यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।